गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए ये पहली पॉलिटिकल साइंस की यूट्यूब पर क्लास है। कोरोना की वजह से आप लोग कॉलेज आ नहीं पा रहे हैं, पर चूँकि पढ़ाई कंपलसरी है तो ये एक माध्यम हमने निकाला है कि आपकी क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड की जाए और कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप पर आपको लिख करके नोट्स डाले जाए ताकि आपकी स्टडी होती रहे। व्हाट्सएप पे डाले गए नोट्स में आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो थिंकर है उनका नाम है मनु, और मनु भारतीय इतिहास में और भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। मनु कौन थे, क्या थे, मनुस्मृति में क्या अध्याय है, ये सब आपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे पढ़ लिया होगा। हम इसमें स्टडी करेंगे आज राज्य की उत्पत्ति के बारे में। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो भी हमें विवरण मिलता है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मनु ने राज्य की देवीय उत्पत्ति का प्रतिपादन किया है। देवीय का मतलब ये है कि मनु के अनुसार राजा का जन्म नहीं हुआ है। मनु के अनुसार राजा जो है वो देवताओं के अंश से बना है। मनु का ये मानना था कि इस संसार में जब राज्य नहीं था तो बलवानों का डर था और जो जनता थी वो डरती थी असुरक्षा के कारण। इसीलिए संपूर्ण संसार की रक्षा करने के लिए स्वयं ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। इसका मतलब ये हुआ कि राजा की उत्पत्ति का वह उल्लेख करता है। और मनु ने इसके अनुसार ये भी बताने की कोशिश की है कि राजा और राज्य एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई भी अंतर नहीं है। मनु राजा और राज्य दोनों के मध्य अंतर को भी डिस्क्राइब करते हैं, या राजा और राज्य में जो अंतर है उसको भी हमें बताते हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पहले की भयानक अवस्था की कल्पना की है और ये बताया है कि जब एक संप्रभु संस्था, संप्रभु का मतलब वो होता है जो आदेश देने की शक्ति रखता है। संप्रभु का मतलब वो शक्ति जो आदेश दे सकती है और जिसके आदेश की अनुपालना करना प्रजा का बेसिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है। मनु ये बताते हैं कि जब राज्य अस्तित्व में आता है या राजा अस्तित्व में आता है या शासक अस्तित्व में आता है तो जो मानव समुदाय है वो दो भागों में बढ़ गया, शासक और शासित। शासक का मतलब राजा जो राज करेगा और शासित वो प्रजा जो राजा के उचित आदेश को, ध्यान से सुनिए, उचित आदेश को पालित करेगी या उसका पालन करेगी। शासक की देवी शक्ति के बारे में मनु कहते हैं कि स्वयं ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन सब देवी देवताओं के अच्छे अंश को लेकर के, या फिर यूँ कहना चाहिए कि इन देवीय गुणों का अंश को लेकर के राजा की उत्पत्ति की। यह राजा देखने वालों के नेत्र और मन को सूर्य के समान संतप्त करता है, प्रसन्न करता है, और पृथ्वी पर इस राजा के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। इनफैक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस राजा की प्राप्ति या इस राजा के बराबर कभी भी नहीं हो सकते। राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्य द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। संप्रभु शक्ति का मतलब है कि वह शक्ति जो दूसरों को आदेश दे सकती है, पर उस संप्रभु शक्ति के ऊपर कोई दूसरा आदेश नहीं चलता। इस अर्थ में संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। मनु स्पष्ट करते हैं कि राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र के समान देवों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह शक्ति अक्षुण्ण है। राजा और राज्य के अर्थ में प्रयोग किया जाने वाले शब्दों के माध्यम से हमें यह लगता है कि राजा और राज्य एक ही है, किंतु राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। मनु ने माना है कि जिस तरह से अग्नि को असावधानी से छूने पर वह हमें जलाती है, उसी प्रकार से राजा की जो अग्नि है या राजाग्नि जो है वो समस्त कुल को जला देती है या उसको खत्म कर देती है। मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयोग करते हुए ये भी स्पष्ट किया है कि शक्ति व प्रभाव वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं अपितु राज्य सत्ता का प्रभाव है। मनु का यह मानना है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के रूप में स्थित जो देवीय शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व राजा कर रहा है।
मनुस्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राज्य की शक्ति के रूप में नहीं अपितु उसके दायित्वों के रूप में माना गया है। कहने का मतलब ये है कि राजा के अंदर जिन देवताओं के गुण माने गए हैं उन गुणों का पालन करना, उनको स्वीकार करना दिव्य व्रतों की संज्ञा दी गई है। इस दिव्य व्रतों की संज्ञा का मतलब ये है कि एक राजा को इंद्र के समान जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। सूर्य के समान कम से कम कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है पानी को भाप बना करके ऊपर लेकर के जाता है, लेकिन वो सारे पानी को भाप नहीं बनाता, उतने ही पानी को भाप बनाता जितनी वर्षा के लिए आवश्यक होता है। उसी तरह से वायु के समान जो राजा है उसको गुप्तचरों के माध्यम से हमेशा पूरे राज्य में बिखरे रहना चाहिए। यम के समान अपराधी को दंड देना चाहिए। जिस तरह से यम मृत्यु आने पर अपना पराया नहीं देखते हैं, उसी तरह से अपराधी को भी दंड दिया जाना चाहिए। वरुण के समान विधि को तोड़ने वालों को निग्रह करना चाहिए, मतलब कानून को यदि कोई तोड़ता है तो उनका अंत कर दिया जाना चाहिए। चंद्रमा जिस तरह से प्रकृति, संसार और समस्त प्राणी जन को प्रसन्नता प्रदान करता है, उसी तरह से राजा को भी अपनी जनता को प्रसन्नता प्रदान करनी चाहिए और अंतिम अग्नि के समान उसे अपराधियों का अंत व पृथ्वी के समान सबका पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा है वो देवता के समान है और वो शक्तिशाली है।